हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने मंथली लव राशिफल के विषय में। और ये मंथली लव राशिफल जनवरी 2024 का है साथियों, और पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और आज की जो चर्चा रहेगी इस कार्यक्रम में, जो हमारे वृश्चिक लगन राशि के जो मित्र हैं जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, आज के दिन इस कार्यक्रम में उन्हीं की चर्चा होगी, सिर्फ और सिर्फ वृश्चिक लगन राशि के जातकों के विषय में। अब जनवरी 2024 का ये आपका मंथली लव राशिफल है साथियों। अब जनवरी 2024 में जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है, उसी के आधार पर आपकी जो लव लाइफ है वो भी डिसाइड होगी। यानी कि ग्रह जो हैं क्या कहते हैं जनवरी 2024 में आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लव अफेयर को लेकर के, या सिंगल जातक जो हैं उनके क्या कोई मित्र उनका बन पाने की संभावना रहेगी इस महीने या नहीं, अगर सिंगल हैं तो। और अगर आप लिव इन रिलेशन या लव अफेयर में हैं तो आप कितना प्रोग्रेस करेंगे, कितना उसको एंजॉय करेंगे अपने संबंधों को, या फिर कोई शादी विवाह का भी योग है, इसके ऊपर भी बात होगी। दूसरी बात होगी कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के विषय में कि वो उसका कितना योग है। तीसरी बात होगी कि भाई इसके आगे कि भाई वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों का जनवरी 2024 में। और अंत में बात करेंगे कि यदि आप वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे कोई भी जातक हैं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पहुंच गए हैं हाल फिलहाल किसी भी कारण से, तो उनके लिए हालात कैसे रहने वाले हैं ग्रहों के द्वारा। क्या वो अगर वापस अपने रिलेशनशिप को रिवाइव करने के मूड में हैं तो क्या ग्रहों का सपोर्ट मिल पाएगा, या अभी वही आप ही मूड में नहीं है आगे बढ़ने के, या आप नहीं बढ़ना चाहते। ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आप वृश्चिक लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में। मैं आपको, देखिए, इधर उधर की बातें हम नहीं करते हैं, हम तो बिल्कुल जो ग्रहों के संकेत मिलते हैं उसी के आधार पर सीधी सीधी बात आपसे करते हैं। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहते हैं कि आप जो सिंगल जातक हैं वृश्चिक लगन राशि के, आप सुबह को कुछ और आपके दिमाग में चीज़ें आती हैं, दोपहर को कुछ और आती हैं, और शाम को कुछ और, रात को सोते समय कुछ और। यानी कि जो सुबह था वो दोपहर को नहीं मिलेगा दिमाग में, जो मतलब इतने सारे विचारों का एकदम आना जाना, पूरा तूफान जिसको कहते हैं। तो ऐसे में कोई डिसीजन कैसे ले पाएगा सही कोई भी व्यक्ति। यानी कि सुबह अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे भाई अपने लिए मित्र चाहिए, मैं तो अब ज़्यादा और वेट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, अब तो मैं अपनी पसंद का जो भी लाइफ में आना चाहिए, और मैं अब इस पे ज़्यादा और वेट नहीं कर सकता या नहीं कर सकता, अब मुझे आगे बढ़ना है। पहले आप ये इस तरीके के विचार आएंगे, उसके बाद थोड़े समय के बाद आपको नहीं, छोड़ो अभी क्या करना है, अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी वो भी काम बाकी हैं, अभी ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये मैं बाद में देखूंगी या बाद में देखूंगा। तो कुछ इस प्रकार का भी, मतलब एक तरीके से कोई ठोस डिसीजन तो हो, किसी कॉन्क्लूजन पे तो पहुंचे ना आप। ऐसे तो सिंगल ही रहेंगे फिर तो। लेकिन ग्रहों का भी कुछ चमत्कार यही है कि ग्रह भी तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपको पूरी तरह से। अगर आप, लेकिन यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा आपको भी अपना माइंड, यूँ तो हम उपाय भी आपको जरूर देंगे लास्ट में, अंत में राशि की चर्चा होने के बाद उपाय देंगे, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, कुछ इस प्रकार की मानसिकता बनी हुई है, और इस मानसिकता के कारण ही आप कोई, मैंने जैसा अभी कहा कि कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई एक सॉलिड डिसीजन लेने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो रही है। और यहाँ पर हाँ, एक और अच्छी बात है आपके जो फेवर में है, वो ये है कि आप महीने के आरंभ से लेकर के, और 18 जनवरी तक का जो 18 दिन का समय है, पीरियड है जनवरी में, वैसे आप काफ़ी रोमांटिक मूड में रहेंगे और रोमांस करने का आपका काफ़ी दिल करेगा। लेकिन राहु आपको वो काम करने से रोक रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, राहु आपको करेंगे कंफ्यूज।
सब कुछ होते हुए आपकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी अट्रैक्टिव रहेगी, लोग भी आपकी तरफ को अट्रैक्ट होंगे, एक आकर्षक व्यक्तित्व आपके पास रहेगा, सोच भी आपकी रहेगी। इस दिशा में आप विचार भी करेंगे, लेकिन वो विचार ऐसा ही होगा कि सुबह को सोचा, रात तक सोने के समय तक कुछ और दिमाग में चीज़ें आ जाएंगी। तो ये थोड़ा सा एक तो अपना जो भी है कॉन्क्रीट डिसीजन होना चाहिए, या तो इधर या उधर। ये जो बीच में लटकने वाली चीज़ है, ये आपको किसी डिसीजन लेने में दिक्कत पैदा कर रही है, ये पहुंचने नहीं देगी किसी भी डिसीजन पर। उसका उपाय मैं आपको दूंगा अंत में, ताकि आप देखिए ये बड़ा अच्छा पीरियड है आपके लिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। हालांकि अगर आप अपने लिए कोई मित्र पसंद कर रहे हैं, और ये मित्र तो पसंद होगा, ऐसी बात नहीं है, आपका मित्र जो है बनेगा, मित्र आपके नज़र में भी है, और जिसको आप पसंद कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ी समस्या भी आपको दिख रही है, उनको भी अपने, यानी कि अगर आपके साथ उनका कुछ है भी, लिंक बना भी है थोड़ा बहुत, तो उनके साथ अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स भी हैं, वो भी कुछ फंसे हुए हैं अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण या कुछ और व्यक्तिगत समस्याओं के कारण। लेकिन ये समस्याएं जल्दी दूर होंगी, और जल्दी दूर होंगी अगर आपने कुछ अच्छा डिसीजन ले लिया। और मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, देखिए अगर आप अच्छा कोई मजबूत डिसीजन ले पाते हैं इस दिशा में और आगे बढ़ पाते हैं, जिस मित्र को भी आप पसंद करेंगे या कर रखा है, आपने किया हुआ है, और उसको आप अगर प्रपोज करना चाहते भी हैं और आपके मन में चल रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ मन में विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आपको यही करना है कि देखिए, सबसे पहले हम आपको ड्यूरेशन दे रहे हैं, समय बता रहे हैं। आपको ये करना है कि आप बिना सोचे समझे, समय गंवाए, आप प्रपोज जरूर कर दें, और थोड़ा समय लगेगा आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होने में। ऐसा नहीं है कि इधर आपने प्रपोज किया और उधर हो गया। 18 जनवरी के बाद बहुत अच्छा ये रिलेशन बन सकता है, और 18 जनवरी तक कुछ फैमिली जो है आपकी दोनों की, उनकी ओर से भी कुछ आपको उनकी सहमति मिलने में भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन 18 जनवरी के बाद तो सहमति मिले ना मिले, आप दोनों अब बहुत ही एडामेंटली डिसीजन लेंगे। तो इस करके मैं यही कहूँगा कि कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जरूर है कुछ ग्रहों के कारण, लेकिन काफ़ी हद तक सपोर्ट भी मिल रहा है। तो ये समय आप ना गंवाएं। अगर आपने किसी को पसंद किया है, आपकी नज़रों में कोई है, तो आप ये एक्शन जो मैंने आपसे अभी कहे हैं, आप समय रहते जरूर लें, अगर आप चाहते हैं कि हाँ उसमें सफलता मिले आपको। और मैंने ये भी अभी कहा है कि आप दोनों की फैमिलीज़ की तरफ से भी थोड़ी समस्याएं रहेंगी, लेकिन वो भी टाइमली सही हो जाएंगी, इसी महीने में हो जाएंगी। थोड़ा सा आपको कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन अगर कोशिश में कामयाब आप नहीं भी होते हैं, तो मैंने अभी ये भी कहा है कि बहुत एडामेंटली आप अपना डिसीजन ले लेंगे दोनों मिल करके कि नहीं, हमने अपना फ़र्ज था, ड्यूटी थी, आपके पास आए, आपने मान लिया, बड़ा अच्छा है, आशीर्वाद देते हैं तो। लेकिन अगर नहीं भी देते हैं तो भी हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ऐसी कुछ सिचुएशन बन सकती है। आगे बात करेंगे कि जो लिव इन रिलेशन में है या जिनका अफेयर चल रहा है, मैं आपसे साथियों बताना चाहूँगा कि ये जो महीना है आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, इसका भरपूर आप एंजॉय करेंगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, सब कुछ एंजॉय करने के बाद भी आपको कभी ऐसा भी महसूस होगा इसी महीने में, और ये अभी थोड़ा सिलसिला चलेगा अभी काफ़ी आगे तक, दिमाग में थोड़ी बहुत ये भी चीज़ें रहेंगी कि भाई कुछ कमी है, कहीं कुछ कमी है, पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होंगे आप। कुछ ना कुछ आपकी तरफ से, आपका जो मित्र है वो भी आपको लेकर के, इस बात को लेकर के परेशान रहेगा कि भाई सब कुछ इतना है, लाइफ में ठीक चल रही हैं, सारी चीज़ें बहुत सही दिशा में चल रही हैं, फिर भी आप
को क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं किस बात को लेकर आप असंतुष्ट हैं, इतना डिससेटिस्फैक्शन, इतनी परेशानी, इतनी बॉदरेशन किस बात को लेकर के। तो ये चीज़ें ज़रूर रहेंगी, सब कुछ होते हुए भी पूरा एंजॉय भी कर रहे हैं, प्रोग्रेस भी है आपके रिलेशनशिप में, लेकिन ये कहीं ना कहीं दिमागी उलझन ये परेशान करेगी आपको। वो उपाय आपको अंत में हम देंगे, एक ही उपाय है सबके लिए, वो अगर आप लोग करेंगे वृश्चिक लगन राशि के जातक तो निश्चित रूप से आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसी करके आप ये वीडियो देखते रहिए अभी अंत तक। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है, आप वहाँ तक भी बहुत आसानी से पहुँच पाएंगे अगर आप चाहेंगे, और अगर आपने ये डिसाइड कर ही लिया है कि हमें शादी करनी ही है, किसी भी हालात में करनी है, चाहे सर्कमस्टांसेस जैसे मर्जी क्यों ना हो, तो आप करेंगे। ग्रहों का भी सपोर्ट है। आगे बात करते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, बताना चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन भी वृश्चिक लगन राशि के जातकों का 1 तारीख से लेकर 18 तारीख तक तो वैवाहिक सुखों में कोई कमी नहीं रहने वाली, भरपूर एंजॉय करेंगे आप अपनी मैरिड लाइफ को। लेकिन 18 जनवरी से लेकर माह के अंत तक का जो समय है, वहाँ चल करके फिर उसमें प्रॉब्लम्स इसलिए आएंगी, मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि अब मैं आगे एक्स्ट्रा मैरिटल की बात कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी आपका बहुत, उसका भी आप पूरा आनंद लेने वाले हैं। यानी कि कुछ इस प्रकार की स्थिति है ग्रहों की आपके केस में, वृश्चिक लगन राशि के जातकों के, कि महीने का जो शुरू के 15 दिन है या 17 दिन है, उसमें तो आपका वैवाहिक जीवन का पूरा आनंद ले रहे हैं, और उसके बाद का जो समय है वो आप जो एक्स्ट्रा मैरिटल आपकी लाइफ चल रही है उसमें उधर फिर आप उधर इंगेज हो जाएंगे ज़्यादा। उधर ज़्यादा एंगेज होने से आप उसको एंजॉय करेंगे फिर, और जब उसको एंजॉय करेंगे तो यहाँ पर समस्याएं पैदा होंगी वैवाहिक जीवन में। 18 जनवरी के बाद से लेकर माह के अंत तक कुछ इस प्रकार की सिचुएशंस का सामना इस जनवरी 2024 में, हमने आपको ड्यूरेशन भी दिया है, समय भी बताया है कि इस प्रकार का करना पड़ेगा आपको, और ऐसी परिस्थितियां रहेंगी आपके जीवन में जनवरी 2024 में, जो वृश्चिक लगन राशि के हमारे मित्र हैं। अब साथियों बात करते हैं कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के कैसा रहने वाला है आपका। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में साथियों अगर आप चल रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल करके तो थोड़ा सा अभी परेशानियाँ तो हैं, परेशानियाँ तो रहेंगी आपके जीवन में, और ये कब तक रहेंगी, जनवरी 2024 की बात कर रहे हैं हम आपके साथ, जो डिस्कशन हो रही है जनवरी 2024 को लेकर के है, मंथली लव राशि फल ये। तो माह के आरंभ से, यानी कि महीने के शुरुआत से ही थोड़ा चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगी अपने मित्र की ओर से। कभी आपको उधर से कुछ पॉजिटिव साइन मिलेगा, कभी नेगेटिव साइन मिलेगा, और इन्हीं सब चीज़ों को देख करके उनकी जो फैमिली है, फैमिली की तरफ से भी एग्रेसिवनेस देखने को मिलेगी। फैमिली मतलब जो उनके पेरेंट्स हैं, जो भी हैं, उनकी ओर से भी। तो आपके लिए थोड़ा सा ये एक डबल टास्क हो जाएगा कि आप उनको भी कन्विंस करें, उनकी फैमिली को कन्विंस करें, पहले किसको करें। काम तो थोड़ा मुश्किल भरा हुआ है, लेकिन मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप जो हैं 18 जनवरी के बाद से अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको कुछ अच्छी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आप क्या होगा, फैमिली को भी कन्विंस कर पाएंगे और उस मित्र को भी समझा पाएंगे, बता पाएंगे, और चीज़ों को काफ़ी हद तक क्लैरिटी भी आएगी। जहाँ पर भी कोई इस तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको दूर करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी और आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे। टाइम का ज़रूर ध्यान रखिए जो हम आपको बता रहे हैं। अगर आप उसी टाइम के अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं, काम करते हैं, तो आपको एक अच्छी सफलता मिलने के योग हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों को। लेकिन अगर आपने समय का ध्यान नहीं रखा, आगे पीछे एक्शन लिए, तो उसमें फिर हम कुछ नहीं कह सकते। हमें तो जो ग्रहों के हिसाब से जो इंडिकेशंस हैं उसके हिसाब से आपको हम गाइड कर रहे हैं। साथियों, अब आपको बताना चाहेंगे
कि उपाय आप क्या करें। उपाय आप एक ही करें और कुछ ना करें। पक्षियों को प्रातःकाल सतनाज जरूर खिलाएं। पक्षियों को सतनाज। और अगर आप भक्ति में विश्वास करते हैं तो भगवान शंकर जी को आप उनका जल अभिषेक करें और साथ में उसमें काले तिल और मिला लें। देखिए फिर चमत्कार। बहुत अच्छी चीज़ें, सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत और स्मूथ होंगी। जहाँ जहाँ भी जो भी दिमागी तौर पर समस्याएं बन रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, वो सब दूर होंगी और चीज़ें क्लियर होंगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप जो हमारे वृश्चिक लगन राशि के मित्र हैं, जातक हैं, उनका जनवरी 2024 का मंथली लव राशिफल। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसका लाभ ले पाएंगे और इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उनको मिल पाएगा। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक पर हमारे वीडियोस बनते हैं वे विद नोटिफिकेशंस समय रहते हुए सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए फिर आपको दबाना होगा बेल आइकन। जी, तो इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे और अपनी वाणी को देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेनी चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।